परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी जो जन्मदात्री माता थी, भीतर महाराज जी के पावन कक्ष में उनकी छवि विराजमान है, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज की। महाराज जी से बड़ा प्रेम था और दास के ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। यहाँ मलुक पीठ भी विराज कर उन्होंने अपनी कथा सुनाकर हम सबको कृतार्थ किया, और खाक चौक में भी कुछ दिन विराजे। खाक चौक में भी रह करके खाक चौक में भी कथा ठाकुर जी को सुनाई, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जब विराज रहे थे। तो पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज ने एक घटना सुनाई। उनकी जो जन्मदात्री माता जी थी, उनको सिद्ध वात्सल्य था भगवान के प्रति। इतना वात्सल्य था कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 9 वर्ष तक लगातार, 9 वर्ष तक लगातार श्री कनक बिहारी जी ने उनकी गोद में पौड़ करके दूध पिया, स्तनपान किया, साक्षात स्तनपान किया। जैसे ही वे भाव में बैठती थी, ठाकुर जी उनकी गोद में पौड़कर दूध पीने लग जाते थे और निरंतर उसी भाव में रहती थी वो। और ये भाव ऐसे नहीं जगा, ये भाव, ये श्री गोपालाचार्य जी वगैरह सबका जन्म हो गया था, उसके बाद ये भाव जगा ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव। इसीलिए वो श्री गोपालाचार्य जी छोटा भाई मानते थे ठाकुर जी को। मैया हमसे पीछे दूध पिया, सबसे पीछे उन्होंने दूध पिया, तो हमारा प्रसादी दूध पिया उन्होंने, सबसे छोटे भाई तो हुए ही। और बड़ा भाई, बड़े भाई के उसमें रहते थे। किशोरी जी को मानते थे कि हम उनके जेठ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी हमने देखा है कि जैसे ही विवाह उत्सव में श्री गोपालाचार्य जी पधारते थे, जब जिस दिन मुख्य विवाह की तिथि उस दिन वो विराजते थे, तो साष्टांग प्रणाम करके मामा जी कहते थे कि जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, कह के साष्टांग प्रणाम करते थे। तो उनकी माता जी की गोद में 9 वर्ष तक ठाकुर जी ने दूध पिया। एक दिन ठाकुर जी बोले कि हमारा विवाह कब करोगी, हमारा किशोरी जी से विवाह कराओ। तो बोले अब तो तुम दूध पीना तो छोड़ो, दूध पीते बच्चों का ब्याह थोड़ी होता है, दूध पीना छोड़ो, ब्याह लायक बनो तो ब्याह होगा, ऐसे कैसे होगा ब्याह। वो दूध पीना नहीं ठाकुर जी छोड़ते। अरे बोले इनका ब्याह करना तो दूध पिलाना छुड़ाना पड़ेगा। तो एक दिन माता जी ने अपने स्तन में कत्था लगा लिया कि ये दूध न पिए। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया फिर। और इसके बाद विवाह हुआ तो बड़े विस्तार से विवाह हुआ, बड़े अद्भुत तरीके से विवाह हुआ। उस विवाह की स्मृति सिद्ध संतों ने की कि साक्षात कलयुग में त्रेता का सुख लोगों ने प्राप्त किया। हमको भी माता जी के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। तो वे माता जी अयोध्या जी के एक सिद्ध संत, जो माधुर्य भाव के सिद्ध महापुरुष थे, उन संत के पास माता जी एक बार दर्शन करने गए। तो वे महापुरुष भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। वे सखी भाव से उपासना करते थे, हम किशोरी जी की सखी हैं। तो वे कुछ ऐसी महिमा वर्णन करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव ही है, इसलिए प्रभु हमारे कांत हैं, हम उनकी प्रियतमा, हम किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, इसी भाव से उपासना करनी चाहिए। ये भाव वो उपदेश करने लग गए महापुरुष। इतना सुनते ही पूज्य श्री गोपालाचार्य जी की माताजी रोने लग गई। उनको रोते देख के उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि हमको आपके पास बैठना पड़ा इसलिए हम रो रहे हैं। क्यों? कहते जो हमारी गोद में बैठकर दूध पीता है उसको पति बनाने की सलाह दे रहे हो। जिसे मैं बेटा मानती हूं उसको पति कैसे मानूं। यह सुनते ही
वे संत अपनी आसन से उठे और माताजी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले इसको कहते हैं सिद्ध भाव। सिद्ध भाव बड़ी चमत्कारी थी महाराज माताजी। हाँ, बड़ी चमत्कारी थी। हम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ अयोध्या जी में गए और कार्तिक शुक्ल नवमी आई, अक्षय नवमी जिसको कहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमारा भी मन है अयोध्या जी की बड़ी परिक्रमा करने का, पर हमारा शरीर बीमार रहता था और शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं थी। तो हमने कहा महाराज जी मन तो खूब है, लेकिन भीतर से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी बोले कि इच्छा है तो कर लो, योग है तो अवसर है तो कर लो, पर वहाँ श्री गोपालाचार्य जी महाराज के यहाँ चले जाओ, महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा काम, महाराज जी ने कहा। तो हम गए श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास, प्रार्थना की और हमने कहा महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो हंसने लगे वो, बोले महाराज जी ने कहा तुम माता जी के पास चले जाओ। तो माता जी ऊपर कक्ष में थी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही थी। मैंने प्रणाम किया, सारी बात बताई। माता जी हमारा मन है अयोध्या जी की परिक्रमा करने का, पर शरीर हमारा दुर्बल है, चलने फिरने में थोड़ा लगता, पता नहीं इतनी लंबा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो माता जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोली हनुमान बेटा, ए हनुमान बेटा, जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। ऐसे बोली, ऐसे जैसे किसी बेटा को आवाज दे, ए हनुमान बेटा, ये चले जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसी एक नई स्फूर्ति आ गई। उसके पहले शरीर में कुछ बुखार ज्वर जैसा भी था, इसलिए तो हम कमजोर पड़ रहे थे। बुखार तो प्राय रहता ही था, तो तभी ठीक नहीं थी। और ऐसी शक्ति बढ़ी कि हम वहां से चले तो इतनी बड़ी अयोध्या जी की परिक्रमा में कहीं 5 मिनट को नहीं बैठे हम। साथ वाले सब एकदम चूर हो गए, हम एक गति से चले। और पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा इतने जल्दी तो कोई परिक्रमा करते ही नहीं, ऐसी शक्ति। और जब उनका अयोध्यानाथ मंदिर आ गया तो सरयू जी में थोड़ा आचमन वगैरह किया, वहां थोड़ा बैठ गए तो ऐसी हो गई कि ऐसे सहारा लेकर जैसे तैसे उनके घर तक आए। फिर बड़ी छावनी में महाराज जी रुके थे, वहां नहीं जा पाए, वहीं लेट गए, रात को वहीं सो गए। और इतनी थकान हो गई बाद में जैसे कोई आवेश उतर जाए, कि फिर रिक्शा करके बड़ी छावनी गए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।